प्रिय दोस्तों, नमस्कार। वासना क्या है? वासना होती क्या है? ये शब्द जरूर सुना होगा हमने, वासना या हवस दूसरा शब्द। शब्द बड़े गंदे से लगते हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगता। लोग और कुछ जो स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, मतलब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मन ही मन ऐसा समझते हैं कि हम बहुत अच्छे वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है, सभी अच्छे हैं, लोग कोई ख़राब नहीं, सभी में वो हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होए। संत कबीर ने ऐसा कहा है। तो वासना शब्द बड़ा बेकार सा लगता है और लोग इसको बोलते नहीं हैं, लेकिन करते वही हैं, देखते वही हैं। आप भले ही ऊपर से कैसे भी व्यवहार, नैतिकता जो है आपकी, आप भले ही ऊपर से कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप भीतर जानते हैं अपने आप कि आप कितने हैं, पानी में कितने खोखले हैं या कितने अच्छे हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो वासना शब्द अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन क्या करें। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस स्वप्न, अब ये देखिए संत कैसे होते हैं, महापुरुष योगी कैसे होते हैं। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस स्वप्न, मतलब नींद से उठकर आए और बैठे, आम सभा में बैठे, युग प्रवचन में बैठे। पंचवटी उनका स्थान था, पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर में, माँ काली का मंदिर था वहाँ। श्री रामकृष्ण परमहंस बोले, आज मुझे एक वासना मन में जगी। स्वप्न में मेरे मन में एक वासना आई। वासना क्या थी कि मुझे कृष्ण मंदिर, वहाँ एक कृष्ण मंदिर था, तो उस कृष्ण मंदिर के दर्शन करने जाना है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये वासना है? जी हाँ। ये क्या हवस है? बिल्कुल है। वासना क्या होती है, अब यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आपका ये जो शरीर है, आपका जो मन है, आपकी जो इंद्रियां हैं, ये जो शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, ये बनी ही वासना से, वासना से ही बनी है। ये शरीर, वासना का दूसरा शब्द अगर ले लें तो इच्छा, इच्छा से ही बनी। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। कहे कबीर, जिन इच्छा विवर्जित ताका पार न पाए। जिसने अपनी इच्छा को जीत लिया, उसने जगत जीत लिया, उसने खुद को जीत लिया, उसने खुद को पूर्ण कर दिया। जगत जीते ना जीते, खुद को पूर्ण कर लिया। जिसने खुद को पूर्ण कर लिया, उसने तो जगत जीत ही लिया। तो वासना ही है, अच्छी या बुरी, दोनों से परे जाने पर ही आपको शांति मिलती है। लेकिन विवेक, वैराग्य, त्याग, तपस्या, ध्यान, ये वासना, ये जो वासना कहे, ये वासना वास्तव में ना कहें, अच्छा शब्द दें इसको, ये जो है ये भी दूसरे रूप में ये वासना ही है, लेकिन ये पूर्णता की ओर ले जाने वाली है। ये इच्छा ही है, लेकिन ऐसी इच्छा जो आपको एक ही चक्कर में ना घुमाए। जैसे हम रोज हम रसगुल्ला खाते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति रोज रसगुल्ला खाता है, उसकी कभी इच्छा नहीं जाएगी कि रसगुल्ला छोड़ दे, कभी नहीं। हो सकता 2 4 10 जन्म लगेंगे, तब वो हो सकता चली जाएगी अब से बंद, नहीं तो वो खाते ही चलेगा। एक शराबी है, क्या शराब छूटती है? आप जानते? अरे शराब दुनिया को छुड़ा देती है। बोले एक एक पैक मार लो, सारी दुनिया भूल जाएगी। तो ये कहीं जाने वाली है वासना? ये तो उसी चक्कर में घुमाती। ऐसी जो आपको पूर्ण की ओर ले जाए, वो वासना, वो इच्छा, उस प्राप्ति की इच्छा, पूर्णता की इच्छा, वो आपको पूर्ण कर देती है। आपको अपने स्वयं को जानने की इच्छा, आपको उस परम तत्व तक, जिसको हमारे योगियों, महर्षियों, इस संस्कृति के योगियों ने, महापुरुषों ने पूर्णता कहा है, पूर्णत्व की प्राप्ति, जिसके बाद कोई इच्छा शेष नहीं रह जाए अपने तक पहुंचने की, जिसके बाद आपको वास्तविक शांति। आप चाहते क्या है भाई? हम सभी चाहते क्या है? आनंद को ही तो पाना चाहते हैं। हम चाहते खुशी रहे जीवन में, जीवन पूर्णता की ओर है, जीवन में शांति हो, और वो इनसे मिलती नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं। हम सब उसी के लिए तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई धन कमा रहा है, कोई विवाह कर रहा है, कोई बच्चे पैदा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है। हर चीज़ किसके लिए की जा रही? खुशी के लिए। लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप अपनी वासना को जीत लेंगे।
आप अपनी यूँ कहें तो इच्छा को जीत लें। एक बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को पूरा किया जाएगा। बहुत छोटी सी बात है। एक बार एक देश का राजा, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम इस राज्य में, मेरे राज्य में, आपको वासना का मतलब समझ में आ जाएगा, इच्छा का मतलब आपको इस कहानी से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा मेरे राज्य में कोई भी भूखा, गरीब, दरिद्र कोई भी ना हो। जैसा रामराज को कहा गया कि राम राज्य में त्रय ताप नहीं व्यापते, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तुलसीदास जी की वाणी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं होते, यानी कोई प्रकार का कष्ट, रोग, बीमारी, दुख, दर्द, ये सब कुछ भी नहीं होते। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से, कोई भी मेरे राज्य में भूखा, रोटी कपड़ा मकान से पीड़ित नहीं हूँ, मैं राम राज्य बनाना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा। सबको दान देते गए, जिसको जो चाहिए था वो देते गए, देते गए, देते गए, कोई भी भूखा। एक फकीर, एक साधु था, रेत पे पड़ा हुआ था, रेत डली होती, मिट्टी होती, रेत पे पड़ा था और नंगा था, नंग धड़ंग पड़ा हुआ था, यानी दिगंबर, दूसरे शब्दों में न कहा जाए तो दिगंबर कहा जाए, दिगंबर पड़ा हुआ था। और नग्न पड़े हुए उस साधु से इन लोगों ने कहा कि आप जो कुछ चाहते हैं वो ले लीजिए, आपकी रोटी कपड़ा की मकान की व्यवस्था हम सब कर देंगे। वो बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बोले कैसी बात कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, राजा दे रहे हैं, आपसे इसके बदले में कुछ नहीं लिया जाएगा। बोले जाओ राजा साहब से कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए। वे महात्मा बोले कि राजा साहब से कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए, वे अपना पास रखें, अपने पास जो भी रखें, हम मुझे ज़रूरत नहीं है। मंत्री जाते हैं राजा के पास। राजा ने पूछा बताओ अब राम राज्य स्थापित हो गया मेरे राज्य में या नहीं। बोले महाराज आपके राज्य में राम राज्य स्थापित कहें या ना कहें, स्थापित तो हो गया। राम राज्य अगर ना कहें तो राम राज्य के बाद अगर कोई राज्य कहीं दुनिया में सुख शांति वाला है, जहाँ हर किसी को सुख सुविधा है, तो वो आपका ही राज्य। बोले कमी क्या रहेगी। महाराज एक ही कमी है, एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ लेने को तैयार ही नहीं है। राजा ने कहा जब एक ही व्यक्ति बचा है तो हम खुद चल कर देख लेते हैं। मंत्रियों ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा, आप चलिए। जो महात्मा पड़े हुए थे उनके पास राजा मंत्रियों के साथ जाता है। मंत्रियों ने कहा अरे उठो फकीर, ये जो संत आए, ये जो हमारे महाराजा आए हैं, आप देख रहे हैं महाराजा आए हैं, जो चाहे मांग लो। महात्मा बोले क्या क्या कहा, महाराजा आए हैं, अगर राजा साहब आए हैं तो हम ज़रूर मांगेंगे, राजा से तो अवश्य मांगना चाहिए, हम ज़रूर मांगेंगे। वे उठ के बैठ गए और राजा ने कहा महात्मा आप जो भी चाहते हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं। और राजा ने कहा कि इनको एक गांव दान दे दो। महात्मा बोले कि मुझे गांव नहीं चाहिए। बोले क्या, एक गांव में शायद लगता है संतुष्ट नहीं है। मंत्रियों इनको 5 गांव दान दे दिए जाए। राजा बोले 5 गांव दान दे दिए जाए। महात्मा थोड़े कुछ ना बोले, ना हूँ ना। राजा साहब बोले बात लगता है बन रही है। उन्होंने कहा मंत्री इनको 10 गांव दान दे दिए जाए। महात्मा बोले राजा साहब हमें आपके ये सब नहीं चाहिए, हमें आपके ये गांव चाहिए ही नहीं। मंत्री बोला अरे इतना तो हमें भी नहीं मिला, तुम्हें तो 10 गांव दान दे रहे हैं, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मुझे इतना नहीं मिला। ले लो, लेने में फ़ायदा है, तुम्हारा जीवन अच्छे से बीत जाएगा। फटे नंगे घूम रहे हो, ले लोगे तो फ़ायदा रहेगा। तो जो महात्मा थे वे बोले मंत्री से कि अगर आपके राजा साहब इतने बड़े दानी हैं तो
मैं जो मांगूंगा वे देंगे। तब राजा तुरंत बोले, महात्मा आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे कहिए, मैं आपको जो देना चाहते हो, जो आप कहेंगे वो मैं दूंगा आपको, लेकिन मुझे राम राज्य स्थापित करना है। भी महात्मा बोले, बिल्कुल बिल्कुल आप ये स्थापित कर सकते हैं, मेरी इच्छा अगर पूरी कर देंगे। बोले बताइए, राजा बोले। तो वे महात्मा बोले कि मैं जहाँ 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 जाऊँ वहाँ आप जाएं, मेरे साथ जाएं, मेरी इच्छा जो खाने की हो वो आप मुझे खिलाएं, आप भूखे रहें और मुझे भोजन कराएं। आप समझ रहे हैं? मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ आप जाएं, मैं भोजन करूँ और आप भूखे रहें, मैं सोऊं और आप रात भर पहरा दें। राजा बोले, हे महात्मन, मैं जो भोजन करूँगा वो आपको कराऊँगा, मैं जहाँ जाता हूँ आपको वहाँ ले जाऊँगा, बड़े से बड़े गद्दी पे, अपने से ऊंची गद्दी पे आपको बैठाऊँगा, जिस आसन पर मैं सोता हूँ उस आसन पर, राजशाही आसन पर सुलाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा राजकाज सब चौपट हो जाएगा। अगर मैं आपके साथ चल दूँ, आप तो क्या पता आप कहाँ चल रहे, आज यहाँ हैं कल कहाँ हैं, तो मेरा राज्य कौन देखेगा? और रात में अगर मैं आपको पहरा देता रहूँगा तो मैं कब सोऊंगा? और मैं अगर भूखा रहूँगा तो मैं जीवित कैसे रहूँगा? तब भी महात्मा बोले, राजन, मुझे ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है, अपने खाता नहीं और मुझे खिलाता है, अपने पहनता ओढ़ता नहीं, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ने पर जब इच्छा होती है तब मेरी पूर्ति होती है। मैं सोता हूँ और वो रात भर पहरा देता है। मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे साथ जाता है, घर किसी के घर हो, रेगिस्तान में हो, पहाड़ी पर हो, मेरे साथ ही चलता है, मेरी इच्छा अनुसार चलता है। जब मुझे ऐसा व्यक्ति उपलब्ध है, ऐसा, तो फिर मैं, ऐसा व्यक्ति उपलब्ध है तो फिर मैं आपके साथ, आप बताइए, आप तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, मुझे इच्छा ही नहीं है आपकी, मुझे आपके इन राजकाज में क्या इच्छा हो? मेरे लिए तो इंद्रासन भी बेकार। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? उस व्यक्ति की कोई इच्छा ही नहीं है जो अपनी पूर्णता को पा लेता है, जो अपने हृदय देश में सदा वसंतम हृदय अरविंदे, वो परमात्मा हृदय में बैठा है। सृष्टि का मूल स्रोत आपके भीतर मौजूद है। जब आप उससे तादात्म्य हो जाते हैं, और ये तभी होगा जब आपकी कोई बाहर की इच्छा ना हो, न धन की, न स्त्री की, न पुत्र की। हो तो पूरा जरूर करें, अगर हो तो देख लें, लेकिन अगर ना हो तो आपको तभी ये उपलब्ध होता है। तो वो सारी पूर्ति, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये उसी परमात्मा का संकेत किया गया, उस ओर संकेत, क्योंकि उसको बताया, उसको कहा नहीं जा सकता, कहा जा नहीं सकता। जो सब कुछ चला रहा है, जो सर्वत्व व्याप्त है, ऐसी ऊर्जा जो इस सृष्टि का मूल स्रोत है, जब वो आपके पास होगी, उसे आप खोज लेंगे, तो फिर आप संत की तरह फकीर बने, नग्न दिगंबर कहीं पड़े हों, या किसी राजा के राजकाज में बैठे राम कृष्ण या राजा जनक जैसे बैठे राजकाज कर रहे हों, गद्दी पर बैठे हों, कुछ भी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी आपूर्ति होती चली जाती है। और वासना क्या है? ये पूरा करो, ये पूरा करो, ये पूरा करो, यही तो आप सब कर रहे हैं, तब भी पूरा नहीं हो रहा। अरे जिनके पास, जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री, उनकी पूर्ति नहीं हो रही, उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है कि हमारी कुर्सी कब चली जाएगी, 5 साल कब कैसे ख़त्म होते हैं आप नहीं जानते। उनसे पूछिए जिनके 5 साल, केवल 5 ही साल होते हैं उनके, 5 साल बाद हो सकता कोई पूछे ना पूछे, और जिनकी नौकरी 60 साल बाद, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें इसका डर है। तो प्रिय दोस्तों, जीवन ऐसे ही है। आप इस वासना को त्यागें, शरीर की वासना, मन की जो इच्छाएं उठती रहती, इनको त्यागें, बेकार की,
और अपने को जाने, उस परमात्मा को पूर्णता को प्राप्त। परमात्मा क्यों जानना है, भगवान क्यों जानना है? इसलिए कि आप पूरे हो जाएं, आपको शांति मिल जाए, आपको सुख मिले, वास्तविक सुख, जिसको सुख कहा जाता है, जिसको आनंद कहा जाता है, उसको पाने के लिए, जिसके बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं, अब कुछ चाहिए नहीं, ऐसा हो जाए, इसके लिए ही ये सब। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।